Hello everyone, this is Pritam Kumar and I welcome you all in this YouTube channel of बैंक के डेटा हाउस। तो आप देख रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज़ जो कि आपके आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये है वीडियो का दूसरा भाग। मैंने कल से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, कल भी एक क्वेश्चन पोस्ट किया था तो उसको भी आपको जाके देखना चाहिए। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे फॉर माई लाइव लेक्चर्स जो कि एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा जिस पे आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। ठीक है, तो दीज आर सम माई डिटेल्स जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आप नोट कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर यूज़। ये टाइम टेबल है मेरा अनअकैडमी का। यू कैन ऑल्सो यूज दिस टू फॉलो माई लाइव लेक्शंस ऑन अनअकैडमी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट अगर आपने यूट्यूब पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह की सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पाई चार्ट दिस टीआई है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई भी मेंस एग्जाम हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो पाई चार्ट दिया गया है। द फर्स्ट पाई चार्ट रिप्रेजेंट टोटल एम्प्लॉयज इन द कंपनी इन परसेंटेज फॉर्म। मतलब एक कंपनी है जिसमें 5 डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन, फाइनेंस, रिसर्च, मैनेजमेंट एंड एचआर, और 5 डिपार्टमेंट की बाइफर्केशन दे रखा है टोटल एम्प्लॉयज इन द कंपनी के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेबल है, इसमें आप देखोगे टोटल एम्प्लॉयज़ के बारे में बात की गई है। ऑपरेशन में 28%, फाइनेंस में 12%, रिसर्च में 20, मैनेजमेंट एंड एचआर रिस्पेक्टिवली। एंड जो सेकंड पाई चार्ट है, दिस रिप्रेजेंट टोटल मेल एम्प्लॉयज़ इन दी कंपनी। मतलब कितने मेल्स एम्प्लॉय हैं कंपनी के अंदर, ये बोला गया है। और नोट में क्या बोला गया है, टोटल एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है मेल एम्प्लॉयज़ प्लस फीमेल एम्प्लॉयज़। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मान लो कि टोटल एम्प्लॉयज़ अगर 100x है तो ऑपरेशन में 28%, दैट मीन्स 28x हो जाएगा। और इसमें मेल फीमेल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो जितने भी टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 25% क्या है, ऑपरेशन। टोटल मेल एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी। अब टोटल मेल एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी मान लो 100y है, तो 100y अगर टोटल मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी होंगे उसमें से कितने होंगे, मेल 25y। तो मेल अगर 25y आ गए तो फीमेल कितने होंगे, 20x माइनस 25। समझ गए, टोटल एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, ये टोटल मेल एम्प्लॉयज़ का बाइफर्केशन दे रखा है। तो आई होप कि आपको डेटा समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फीमेल इन ऑपरेशन इज 170 मोर देन दैट इन रिसर्च डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है कि फीमेल जो है वो ऑपरेशन से कितने ज़्यादा है, 170 ज़्यादा है। फीमेल ऑपरेशन डिपार्टमेंट इज 170 मोर देन इन रिसर्च डिपार्टमेंट, मतलब फीमेल रिसर्च डिपार्टमेंट में। तो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि याद रहे। कह रहा है कि फीमेल इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट टुगेदर इज 670। अब कह रहा है कि फीमेल एम्प्लॉयज़, ठीक है, फाइनेंस में और मैनेजमेंट में दोनों को मिला के 670 हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, एचआर के मेल एम्प्लॉयज़ निकालना है ना। तो क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था, इसको 100x ले लो और इसको 100y ले लो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है, यहाँ पे सबसे पहले बात हुई है फीमेल्स के बारे में। ठीक है, और किसका, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, यहाँ ऑपरेशन डिपार्टमेंट लिख लो। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कितना आएगा, टोटल एम्प्लॉयज़ 28x। ठीक है, इसमें से मेल कितने हैं, 25y, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 28x माइनस में 25y। अब किसके बारे में बात हुई है, रिसर्च के बारे में, यहाँ रिसर्च लिख लो। रिसर्च में कितना परसेंट है, 20%, तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे, 20x। इसमें से मेल कितने हैं, देखो मेल के बारे में 15%, तो 100y का 15% कितना होता है, 15y। तो फीमेल कितने हो जाएंगी, 20x माइनस में 15y। कोई डाउट है, नहीं। तो क्या हम इस इक्वेशन की जगह पे इनको पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, देखो ना, फीमेल ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट की फीमेल क्या हो जाएगी, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको समझ में आए। फीमेल ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट कितनी होगी, 28x माइनस 25y, जो कि किसके बराबर है, 170 ज़्यादा है। फीमेल ऑफ रिसर्च जो कि कितना होगा,
20x माइनस में 15y। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बन के आएगी, इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो क्या बनेगा, देखो 28 में से 20 जाएगा, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 8x, ठीक है। और ये माइनस का इधर आके प्लस का होगा तो क्या बनेगा 10, या फिर इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ तो क्या बनेगा, माइनस का 25 और प्लस का 15 कितना बनेगा, माइनस का 10y, इसको इसको में 170। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द डे। यहाँ से पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब हमें इस इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टाइम थोड़ा जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करके आप इन्फॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखिए क्या कहता है। आगे कह रहा है कि फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ, क्या बोला था, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो फाइनेंस की बात करें तो टोटल एम्प्लॉयज कितने, देखो फाइनेंस की अगर मैं बात करूंगा टोटल एम्प्लॉयज आएंगे 12x, इसमें से मेल कितने हैं, मेल है 10% ऑफ 10y, इसका मतलब 10y, तो फीमेल कितनी आ जाएंगी 12x माइनस में 10y। सिमिलरली अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूंगा तो मैनेजमेंट में देखो ना कितना है 16%, तो टोटल एम्प्लॉयज कितने होंगे 16x, तो इसमें फीमेल कितनी हो जाएंगी, देखो मेल की एम्प्लॉयज कितना दे रखा है 20y, 20% ऑफ 100y 20y, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 16x माइनस में 20y, और इन दोनों का समीशन हमें कितना दे रखा है 670। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर, तो हम ये बोल सकते हैं कि 12x माइनस में 10y प्लस 16x माइनस में 20y की वैल्यू कितनी रखी है 670। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, तो कर लेते हैं सॉल्व, देखो क्या बनता है। इसको मिटा दूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 12 और 16 कितना होता है 28x, एंड माइनस 10 और माइनस 20 कितना होता है माइनस 30y इज टू में 670। आप चाहो तो जीरो हटा सकते हो सब में से, नहीं जीरो नहीं हटेगा ना, तो ऐसे रहने दो, 28x 30y एंड 670। अब सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन है हमारे पास 8x माइनस में 10y इज इक्वल्स टू में 170। एक इक्वेशन है हमारे पास 28x माइनस में 30y इज इक्वल्स टू में 670। करेंगे क्या, अब बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 24x माइनस में 30y इज इक्वल्स टू में 17 51 510, और नीचे वाला क्या बनेगा 28x माइनस में 30y प्लस टू में 670, माइनस प्लस माइनस ये कटर, ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 4x, और ये क्या बनेगा आपका 160 माइनस का, है ना, 7 में से 1 6, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास, x की वैल्यू 40 आ गई, तो x की वैल्यू 40 आ गई, तो ये कितना बन जाएगा 4000 फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। बाकी क्वेश्चन का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। अगर x की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 40 पुट करते हो, ठीक है, तो x की वैल्यू 40 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये 8 इंटू एक्स 320 बन जाएगा, ठीक है। अब इस 10y को इधर ले जाओगे तो प्लस का 10y, इसको इधर लाके माइनस करोगे कितना बचेगा 100, 320 में से 170 माइनस करोगे कितना आएगा 150, और 150 को 10y से चेंज करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। तो टोटल एम्प्लॉयज मेल एम्प्लॉयज कितने थे 100y, मतलब कितने हो जाएंगे 1500। तो आपसे पूछा किसका एचआर का, एचआर में कितने परसेंट है 30%, इसका 30% कितना होता है 450। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। पहला क्वेश्चन क्लियर है कैसे करना है। देखो आपको तरीका समझना होता है, आपको डेटा का जो लैंग्वेज है वो पढ़ना होता है, क्वेश्चन तो इजीली कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई भी डाउट है यू कैन पॉज दिस वीडियो, रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, टोटल नंबर total employees in research and management department together is 1200 more than the total male employee in finance and HR department together। अब देखो ना, इसको हमने 100x माना था और इसको हमने 100y माना, ठीक है। चलो तो हमें कह रहा है कि टोटल एम्प्लॉइज इन रिसर्च एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड मैनेजमेंट की बात करोगे 20x एंड 16x कितना बनेगा 36x, कितना ज़्यादा है 1200 ज़्यादा है किससे, टोटल मेल एम्प्लॉइज ऑफ फाइनेंस एंड एचआर। तो मेल एम्प्लॉइज फाइनेंस और एचआर के कितने हो जाएंगे
10y एंड 30y मतलब 40y, है ना, यही बनेगा ना। फाइनेंस एंड एचआर के मेल एम्प्लॉयज ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बन के आएगा, यहाँ से इक्वेशन बन के आएगा 36x माइनस में 40y इज इक्वल्स टू में 12, ठीक है। अब चाहो तो 4 इसमें से एलिमिनेट करके इसको 4 9 36, 4 दहा के 40 और 300 इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, एचआर की फीमेल कितनी होंगी, देखो एचआर के टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 24x, मेल कितने हैं 30y। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो कितना होगा 24x माइनस में 30y। समझ आ रहा है ना मैं कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फीमेल इस 30% ऑफ आर 30% ऑफ, ये किसका है, ये 30% है किसके, टोटल एम्प्लॉयज इन रिसर्च डिपार्टमेंट। अब रिसर्च डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 20x, तो यहाँ 20x, ठीक है। देन फाइंड द टोटल मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। सिंपल तो है। अब देखो ना यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, ये 20x का 30% निकालोगे कितना आएगा 6x, ये कितना बनेगा 24x माइनस में 30। अब y, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका अल्ट्रा x इज इक्वल्स टू में 30y, इधर आगे माइनस हो जाएगा, है ना। अब 6 से 3 बारी में, 6 से 5 बारी में काट सकते हो, मतलब 3x जो है वो किसके बराबर है 5y के बराबर है। इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे 9x है, ठीक है, हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि यहाँ मेल एम्प्लॉयज के बारे में पूछा गया, उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो 3x अगर 5y के बराबर है तो 9x कितने के बराबर होगा 15y के बराबर होगा ना, तो यहाँ लिख दो 15y माइनस में 10y इज इक्वल्स टू में 300। तो 5y की वैल्यू कितनी बनेगी 300, y की वैल्यू कितनी बनेगी 60। अगर y की वैल्यू 60 आ गई तो 100y की वैल्यू कितनी होगी 6000, विच इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने y पे क्यों फोकस किया, बिकॉज यहाँ पे मेल एम्प्लॉयज के बारे में पूछा गया था, तो x की वैल्यू निकाल के फिर y की वैल्यू निकालने का क्या फायदा है, हम y की वैल्यू सीधा निकालेंगे, आंसर हमारा। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। यह क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें 2 क्वेश्चन और है, लेकिन मैं सिर्फ यही वाला कराऊंगा, बाकी का क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि आपको भी तो ट्राई करना है ना कुछ। देखो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉयज टू टोटल फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑपरेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट टुगेदर इज 5:11। अब ध्यान से सुनो, रेशियो की बात कर रहा है, टोटल मेल एम्प्लॉयज फीमेल एम्प्लॉयज। देखो अब यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज को हमने 100x माना था, टोटल मेल एम्प्लॉयज को 100y माना था। अब ध्यान से पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो, रेशियो ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉयज टू टोटल फीमेल एम्प्लॉयज, टोटल मेल टोटल फीमेल, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, मतलब ऑपरेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑपरेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, टोटल मेल टू टोटल फीमेल, मतलब ऑपरेशन में जो मेल होंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखो, अगर पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉयज टू टोटल फीमेल एम्प्लॉयज, मतलब मेल टू फीमेल निकालना। जो हमें रेशियो दे रखा है वो मेल टू फीमेल है, किसके अंदर ऑपरेशन प्लस रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो हम इसको अगर थोड़ा ध्यान से लिखें, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। तो यहाँ से हमें ये मालूम चलेगा कि ऑपरेशन प्लस रिसर्च में मेल एम्प्लॉयज कितने हैं, ऑपरेशन प्लस रिसर्च में 25 और 12 37, 37y आ जाएगा। मेल एम्प्लॉयज आ जाएंगे हमारे पास 37y, ठीक है। और फीमेल एम्प्लॉयज कितने आ जाएंगे, ऑपरेशन रिसर्च की बात करें, देखो ऑपरेशन रिसर्च की बात करेंगे तो टोटल एम्प्लॉयज हैं 28 एंड 20 48, तो मतलब 48x, और उसमें से ये 37y माइनस करेंगे तो फीमेल आ जाएगा ना, क्योंकि टोटल में से मेल माइनस करेंगे फीमेल आ जाएगा, मतलब 48x माइनस में 37y माइनस करेंगे फीमेल आ जाएगा। इनका रेशियो क्या दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है 5:11, है ना, ठीक है। अब देखा कह रहा है कि इफ फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट आर 510, फीमेल एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट आर 510 का मतलब क्या हुआ, देखो टोटल एम्प्लॉयज हैं 24x, उसमें से 30y माइनस करोगे, मतलब 24x माइनस में 30y करोगे, टोटल में से मेल माइनस करोगे फीमेल आ जाएगा ना, 510 आ गया, ठीक है। तो कह रहा कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एम्प्लॉयज एंड टोटल फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। सिंपल सी कहानी है, क्या करेंगे देखो ना, यहाँ से एक इक्वेशन तो हमें दिख रहा है, अब यहाँ से हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कैसे, 37y इज इक्वल्स टू में 48x माइनस में 37y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, क्या आएगी आपकी 5/11, ठीक है।
अब सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 37 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना है, 11 3 11 33 और 3 36 है ना, 77, गलत कर दिया, इसको मिटा दो। अब देखो जरा, 11 से 77, 7 11 33 और 7 40, ये आ गया y इज इक्वल्स टू 5 से करोगे कितना आएगा 240x, 240x माइनस में 37 बचे कितना होता है 185y। अब ये माइनस का, इसको लेके जाओगे प्लस का बन जाएगा ना, इस वाला इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो प्लस कर दो सिंपल। 185 इसमें प्लस करोगे क्या बनेगा, 7 5 12 9 6 नहीं 5 बनेगा 592, मतलब यहाँ लिख देता हूँ 592y इज इक्वल्स टू में 240x। यहाँ से हम एक्स वाई की रेशियो निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। थोड़ा सा जगह बनाता हूँ मैं। देखो हमें को क्या पता लगा कि 592y जो है वो 240x के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ना, सीधी सी कहानी है कि अगर आप इसको काटोगे 4 से कट जाएगा, 4 से 60 बारी में कटेगा, 4 से एक बारी में, 4 चौका 16 और 4 बटे 32। ये फिर से 6 से कट जाएगा क्या, नहीं 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 से 28, 4 से 15 बारी। इसका मतलब यहाँ पे 37y जो है वो 15x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे सिंपल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, 15x की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू निकाल लो, 37y अपॉन में 15, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपसे क्या पूछा गया, टोटल फीमेल एंड टोटल मेल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी निकालना है। टोटल एम्प्लॉय निकाल लेना, टोटल मेल एम्प्लॉय निकाल लेना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क, क्योंकि आपको भी एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, लॉजिक अगर आपको समझ में आया है तो इन लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ राइट योर रिव्यू इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड इन लास्ट, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो दिस चैनल। थैंक यू सो मच।